नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में बेटा हमने आपको पढ़ाया था 7 क्रिस्टल समुदाय और उसमें 4 प्रकार आपको बता दिए गए थे। शेष प्रकार को हम इस वीडियो में यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो, नंबर 5वां जो क्रिस्टल समुदाय है वो है एकंताक्ष। क्या विशेषता होती है साहब इसकी कि इसमें जो एकक कोष्ठका होती है वो केवल एक ही प्रकार की होती है, जो होती है सरल एकक कोष्ठक। और इसके जो पैरामीटर्स हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि बेटा तीनों जो अक्षीय दूरियां होती हैं वो असमान होती हैं, यानी कोई भी उनमें से समान नहीं होती। और उन 3 कोणों में से अल्फा और बीटा जो मैंने उस चित्र में दर्शाए थे वो 90 डिग्री के होंगे और गामा 90 डिग्री का नहीं होगा। इस प्रकार का जो समुदाय है किस यौगिक में बनता है, जैसे मैंने लिखा है सोडियम सल्फेट, इसमें बनता है। इसी प्रकार नंबर 6 है त्रिंताक्ष। इस प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में बेटा 2 प्रकार की एकक कोष्ठकाएं होती हैं और वो 2 प्रकार की एकक कोष्ठकाओं में से एक सरल या आद्य एकक कोष्ठका होती है, दूसरी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका होती है। बात करें इनके पैरामीटर्स की तो इसमें तीनों अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होंगी और तीनों कोणों में से कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, साथ साथ ये बराबर भी नहीं होगा, जैसे कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार अगला क्रिस्टल समुदाय है त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष इसमें केवल एक प्रकार की एकक कोष्ठका होती है, सरल एकक कोष्ठका, और इसके पैरामीटर्स की विशेषता है कि तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं। 3 कोणों में से अल्फा और गामा, ध्यान रखें अल्फा और गामा जो मैंने उस चित्र में दर्शाए थे, ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। जो बीटा एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट, मरकरी इत्यादि इत्यादि। तो ये थे बेटा 7 क्रिस्टल समुदाय। अब आप ध्यान देना, जो मैंने कुछ क्रिस्टल समुदाय 4 जो लास्ट वीडियो में बताए थे 3 ये हैं। इनमें से टोटल हम एकक कोष्ठकाओं की यदि बात करें तो वो गिनती में आपको रिपीट करा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। जो सबसे पहले आपको बताई थी एकक कोष्ठका वो थी घनीय एकक कोष्ठका, और उसमें घनीय समुदाय सॉरी, और उसमें कितनी एकक कोष्ठकाएं थी बच्चों? 3। देखो उस वीडियो में 3 एकक कोष्ठकाएं। दूसरी मैंने बताई थी द्विसमलंबाक्ष। कौन सी? द्विसमलंबाक्ष। उसमें कितनी थी? उसमें थी साहब 4 एकक कोष्ठकाएं। और नंबर तीसरी आपको बताई गई थी कौन सी? द्विसमलंबाक्ष। कितनी थी? 2। ठीक। और नंबर चौथी कौन सी थी? षटकोणीय। षटकोणीय में कितनी थी? 1। षटकोणीय में 1 थी। और नंबर 5वीं एकंताक्ष कितनी है? 1। नंबर 6 इसमें कितनी है? 2। और नंबर 7 इसमें कितनी है? 1। टोटल योग देखना, 4 3 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 3 14। तो क्रिस्टल टोटल एकक कोष्ठकाएं कितनी हुई? 14 प्रकार की हुई, जो मैंने आपको ये बताई। तो इन्हीं 14 जो एकक कोष्ठकाएं हैं बेटा, इन्हीं को हम कहते हैं ब्रेवे जालक। आपको याद हो क्रिस्टल समुदाय के साथ साथ ओब्लिक लगाकर के मैंने एक और शब्द लिखा था ब्रेवे जालक। तो ब्रेवे जालक कितने होते हैं? 14। किस प्रकार होते हैं? इस प्रकार होते हैं। तो ये बात थी बेटा 7 क्रिस्टल समुदाय। अब वो आपसे प्रश्न पूछेगा 1 नंबर का, क्या कहेगा? एकंताक्ष समुदाय के पैरामीटर्स व उदाहरण लिखिए। तो एकंताक्ष समुदाय के पैरामीटर्स ये लिखेंगे आप, और उदाहरण के तौर पर कोई भी एक उदाहरण इस तरीके से लिख सकते हैं। ये उदाहरण वही हैं एक्चुअली जिनमें इस प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं। अब अगला टॉपिक हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं बेटा। वो टॉपिक हमारा रहेगा, हम कह सकते हैं उसको संतुलन क्षमता। ये अपने आप में एक अहम टॉपिक है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से निकल के आते हैं। कौन सा? संतुलन क्षमता, यानी पैकिंग एफिशिएंसी, संतुलन क्षमता। अगला टॉपिक है नया, संतुलन क्षमता, पैकिंग
इफिशियंसी, इफिशियंसी। आइए बच्चों बात करते हैं इसकी संकुलन क्षमता हम किसे। देखो इसको पहले हम समझ लेते हैं। हमारे पास मान लो ये क्रिस्टल जालक है इस तरीके से, और इस क्रिस्टल जालक में ये अवयवी कण डले हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। ये अवयवी कण है, क्रिस्टल जालक है और उसमें ये अवयवी कण है। तो एक्चुअली देखा जाए कि इन अवयवी कणों के द्वारा कितना इसका क्रिस्टल जालक का कुल कितना भाग घेरा जा रहा है। तो भाग कितना घेरा जा रहा है, जितना ये भाग घेर रहे हैं। तो ये जो शेष भाग है इस तरीके से मैं इसको डार्क कर रहा हूं, ये शेडेड एरिया मैंने बना दिया है। तो ये जो एरिया है बच्चों ये कैसा है, ये रिक्त रहेगा। कैसा रहेगा, रिक्त रहेगा। ये भाग खाली है यानी रिक्त है। तो संकुलन क्षमता की अगर बात करें तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का जितना भाग उसके अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है उसी भाग को हम कहते हैं संकुलन क्षमता। क्या कहेंगे बेटा, संकुलन क्षमता। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसकी परिभाषा देखो। संकुलन क्षमता किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कणों, चाहे वो परमाणु, अणु या आयनों, उनके द्वारा घेरा गया कुल भाग कहलाता है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता को हम एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। संकुलन क्षमता को जाहिर करेंगे या कि किस तरीके से, यदि हमें इनकेस संकुलन क्षमता ज्ञात करनी हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो संकुलन क्षमता का सूत्र होगा बेटा अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन गुणा 100। और ये 100 क्यों लगाया है, क्योंकि संकुलन क्षमता हम प्रतिशत में निकालते हैं बच्चों। इसमें प्रतिशत में यानी परसेंट में निकालते हैं। तो इसको मैं गुणा 100%। तो किसी भी क्रिस्टल की या किसी भी एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता आपको निकालनी है तो संकुलन क्षमता निकालेंगे आप। संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कण का आयतन, और ध्यान रखें एक अवयवी कण होना चाहिए। कितना, एक अवयवी कण का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन गुणा 100%। इस सूत्र से निकालेंगे। तो कई बार प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि साहब सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। दूसरा काय केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। तीसरा फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको किस तरीके से ड्राइव करेंगे, यानी इसकी सहायता से हम कैसे संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक संकुलन क्षमता से संबंधित रहेगा सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता, की संकुलन क्षमता। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो इसको। सरल घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकालनी है तो सबसे पहले सरल घनीय एकक कोष्टिका को आप बना लें। तो सरल घनीय की क्या विशेषता होती है कि साहब ऐसी एक कोष्टिका जिसमें केवल घन के 8 कोणों पर ही अवयवी कण उपस्थित रहते हैं कहलाती है सरल या आद्य घनीय एकक कोष्टिका। तो ये अवयवी कण हो गए इस तरीके से, ठीक है, ये से हुआ करते थे। अब बेटा हम इन अवयवी कणों को वास्तविक दृष्टिकोण से यदि देखें तो ये कण जो कोने पर जो अवयवी कण है ना वो इस तरीके से
यहाँ पर उपस्थित हैं कि ये कण एक दूसरे के निकटतम दूरी पर उपस्थित होंगे, क्योंकि ठोस पदार्थों की बात चल रही है और ठोस पदार्थों में अवयवी कण एक दूसरे के निकटतम दूरी पर उपस्थित रहते हैं। तो निकटतम दूरी का मतलब ये थोड़ी हो गया, ये तो केवल एक आपको प्रदर्शित करने के लिए। हकीकत अगर देखी जाएगी तो अवयवी कण कुछ इस तरीके से होंगे, ये इस कोने पर अवयवी कण, तो ये इस कोने पर अवयवी कण, ऐसे हो निकटतम, यानी एक दूसरे के क्लोज पैकिंग है। ठीक है, चलो ये आगे अब हम निकालते हैं। तो हमें इसकी संकुलन क्षमता निकालनी। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला आपको बताया था